आज हम लेटर टू एडिटर के फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ, ये लेटर टू एडिटर ये फॉर्मल लेटर राइटिंग में आता है। और फॉर्मल लेटर राइटिंग में बहुत सारे लेटर आते हैं, जैसे कि बिजनेस लेटर हो गया, एम्प्लॉयमेंट लेटर, सर्विस लेटर, सर्कुलर लेटर, या फिर ये जितने लेटर होते हैं ये सभी आते हैं हमारे फॉर्मल लेटर के अंदर। मैं हूँ शुभम और आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज होम पे स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। ये जो आपको सबसे पहला दिख रहा है ये हमारा है सेंडर एड्रेस। जो एड्रेस सेंडर लिखता है, यानी आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहेगा, आपका नाम ये है और आप यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपको वो एड्रेस लिखना है। अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आप अपने हिसाब से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। ये हो गया ये हो गया आपका सेंडर एड्रेस। और फिर उसके बाद जो आपको ये दिख रहा है उसके नीचे ये डेट है। आप देखिएगा दोनों के बीच में यहाँ पर हम थोड़ा सा गैप छोड़े हैं, तो आपको अपनी कॉपी में भी एक लाइन को छोड़ देना है। उसके बाद फिर ये आपका आता है डेट। जिस डेट को आप अगर एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो जिस डेट को आप लिख रहे हैं उस डेट को डालिए। अगर आप ओरिजिनल लेटर लिख रहे हैं फॉर्मल का तो उसमें भी आप उसी दिन का डेट डालिएगा जिससे आप लेटर लिख रहे हैं, या फिर अपने हिसाब से डेट लिख लीजिएगा। और जो ये डेट है आपको इसी तरह का डेट लिखना है। देखिए यहाँ पे जो डेट लिखे हैं हम, आपको डेट उसी के हिसाब से लिखना है, इस तरह का डेट। हम लोग कॉपी में जो डेट लिखते हैं 13 हो गया, यहाँ पर 06 यहाँ पर डॉट 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 करके, ये आपको डेट नहीं लिखना है। इससे ये जो डेट है फॉर्मल लेटर में इंक्लूड नहीं होता है। अगर आप इस तरह का डेट लिखते हैं तो आपका एग्जाम में नंबर भी कट सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मल लेटर में ये डेट लिखना है। उसके नीचे आता है हम लोग का ये जो एड्रेस दिख रहा है, ये रिसीवर एड्रेस है, जो एड्रेस रिसीव करेगा। आप यहाँ पर लिख रहे हैं एडिटर के पास एड्रेस, तो आपको सॉरी एडिटर के पास लेटर लिख रहे हैं तो आपको एडिटर का उसका एड्रेस देना पड़ेगा। तो उसका एडिटर का एड्रेस हो गया, यहाँ पर एड्रेस दे दिए। और उसके बाद फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट को आपको ऐसा लिखना है कि ये एक लाइन में ही कंप्लीट हो जाए, एक लाइन से ज़्यादा ना जाए, नहीं तो फिर आप जो ये इसका रूल ही होता है कि आपको एक लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर हो सकता है एक लाइन से ज़्यादा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कोशिश करना है एक ही लाइन में लेटर आ जाए आपका लेटर का सब्जेक्ट हमको ऐसा लिखना है कि आप जिस मोटिव से आप लेटर लिख रहे हैं उस पूरे मोटिव हमको बस एक लाइन में शो करना है, जिससे कि जो लेटर पढ़ेगा उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये लेटर है, इस टॉपिक के बारे में लिखा गया है। तो आपको हो गया ये कंप्लीट। फिर उसके बाद आपका आता है आपका आता है ये यहाँ से स्टार्ट, आपका लेटर का पूरा फॉर्मेट हो गया, आपका मतलब लेटर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये आपको यहाँ पर सर या मैम जो भी है उनको रिस्पेक्ट देना है। फिर यहाँ से आपका जो पार्ट पूरा है ये आपका बॉडी का पार्ट है। ये आपका पार्ट जो लेटर का होगा ये पूरा आपका बॉडी पार्ट होगा। ये आप देख रहे हैं ये पूरा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आपका बॉडी पार्ट है। और इस बॉडी पार्ट में आपको सबसे पहले इंक्लूड करना है कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं। मतलब कि आप देखेंगे लेटर टू एडिटर में, आप जब भी देखते होंगे गूगल किए होंगे या फिर कहीं भी देखेंगे तो आपको ये लाइन लिखा हुआ जरूर मिलेगा, ये कि आप द थ्रू द मीडियम ऑफ न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर कॉलम, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो इसका मतलब है कि आप ये जो लेटर है आपकी न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर न्यूज़पेपर से हम लोगों को बताना चाहते हैं। आप फिर आगे जो बॉडी है मतलब जिसके बारे में लेटर लिख रहे हैं वो लिखिएगा। और आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आप एक दो बार लिखें इस वर्ड को, या एक बार यहाँ पर लिखे हैं और एक बार यहाँ पर लिखे हैं। तो आपका मन अगर आप जो रिस्पेक्टेड मैम लिखे हैं उसके बाद से भी स्टार्ट कर सकते हैं लेटर को। अगर नहीं आप चाहते हैं कि हम एक लाइन और छोड़ें तो आप यहाँ से भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप लेटर को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कि ये लाइन को यहाँ पर डिपेंड करता है। बट आप कोशिश कीजिएगा यहीं से लिखने का, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में जो पेपर रहेगा वो आपका लिमिट पेपर रहेगा, उसके बाद आपको पेपर नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा यहीं पर लिखिए। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो जितने भी लेटर होते हैं, आर्टिकल होते हैं या फिर नोटिस राइटिंग होते हैं, उनको आप कोशिश कीजिएगा एक ही पेज में कंप्लीट करने का। अगर आपका एक पेज से ज़्यादा हो जाता है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बट आप कोशिश कीजिएगा एक ही पेज लिखने का, क्योंकि ये रूल है और आपको रूल के हिसाब से चलना है। तो ये आपका हो गया पूरा। फिर यहाँ से आप अपना स्टार्ट कीजिए, जो बॉडी यहाँ से बॉडी आपको स्टार्ट ही हो गया है, पूरा बॉडी स्टार्ट है। और ये लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, या फिर हाँ एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद से आपको डिटेल और कंक्लूजन लिखना है। ये डिटेल और कंक्लूजन आप एक ही पैराग्राफ में लिख सकते हैं, आप पैराग्राफ चेंज करके फिर लिख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो डिटेल और कंक्लूजन में हो गया आपका कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, लेटर का लिखने का मोटिव क्या है, जब सब्जेक्ट में लिखे थे उसी को आप यहाँ डिराइव फॉर्म में पूरा लिख देना है। जैसे आप अगर रोड पे लेटर लिखना है, क्वेश्चन आया कि आपका मोहल्ले का रोड खराब है, आपको लेटर लिखना है नगर निगम के पास, तो आप लेटर में लिखिएगा रोड से ये प्रॉब्लम हो रहा है, रोड दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, इससे रोज एक्सीडेंट हो रहा है, बरसात में पूरा पानी भर जाता है, नाली का पानी पर रोड में हो जाता है, तो आपको लिख देना है।
और कंक्लूजन मतलब कि उससे प्रॉब्लम क्या क्या प्रॉब्लम क्या क्या हो रहा है, आप इससे रोड एक्सीडेंट हो रहा है ये सब। और लास्ट में आपको नगर निगम के पास लेटर लिखना है, मतलब कि आपको एडिटर के पास लेटर लिखना है नगर निगम को बताते हुए। तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा कि सो आई रिक्वेस्ट, मतलब कि आप रिक्वेस्ट करें नगर निगम से कि आप जल्द से जल्द इस रोड को ठीक करें। ये आपका हो गया। और लास्ट जो पार्ट है आपका, ये पार्ट है आपका क्लोजिंग पार्ट, लेटर के क्लोज करने का पार्ट। आप यहाँ पर लेटर को क्लोज कर रहे हैं, तो लेटर क्लोज कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं योर्स ट्रूली योर्स फेथफुली योर्स ओबीडियंट, जो आपको अच्छा लगे वो लिख दीजिएगा और लास्ट में सिटीजन लगा दीजिएगा, जैसे कि योर्स ट्रूली सिटीजन, योर्स फेथफुली सिटीजन, योर्स ओबीडियंट सिटीजन, ये आप लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद लास्ट में सिग्नेचर, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ आपका नाम क्या है यहाँ पर वो लिख दीजिएगा, या फिर आप अपने हिसाब से नाम लिख दीजिएगा। तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय। राम जी आपको और आपके परिवार को खुश रखें।